आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। आप अपने शब्द वापसी लो, ऑन कैमरा वापसी लो। आपका जो बयान है, आपका जो बयान है, मैं आरोप लगाऊंगा। आपका जो बयान है, हमारे आरोप लगा रहे हो। आपका जो बयान है, मजबूरी है मेरी, ये मेरी मजबूरी है। 1 महीने के अंदर देख लेना उसके साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑन कैमरा, ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। राजेश भाई, इन मंत्रा तय आपने दिल्ली का ब्लास्ट क्यों नहीं रोका? इन मंत्रा तय जो पॉइजन तैयार करने लग रहे थे उसको क्यों नहीं रोका? इन मंत्रा तय आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्लास्ट होया जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए, इन मंत्रा तय उस ब्लास्ट को क्यों नहीं रोका? तो भाई गौर से देखिए इस शख्स को जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई देश में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे बैड एलिमेंट काम कर रहे हैं जो कि आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है, यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग, उसको आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बताने लग रहे हैं राजेश का बरछा। पहले तो दर्शकों ने राम राम जी, सभी देशवासियों को राम राम। तो राजेश भाई, इतना विवादित बयान मैंने सुर्खिया में जो आपका बयान चल रहा है उसके जिक्र सुने, क्या कह दिया यू आपने? धर्मो भाई जी, मैं आपको सबसे पहले तो आप आर्य हो, आर्य लिख तो आर्य बड़ा श्रेष्ठ होता है। किसी गंदी चीज को शुद्ध करने का नाम आर्य है। लेकिन ये जो लोग हैं, हमारी गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं, गंदी नाली में जो पानी चलता है वो कहीं न कहीं जाके किसान उसको देते हैं, वो भी कहीं न कहीं काम आ सकता है। लेकिन ये उससे भी नीचे हैं, ये अधिकारी नहीं है। ये जो गरीब आदमियों का अधिकार है उसको छीनने वाले लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अपना देश का लूटते हैं और विदेशों की फेवर में आकर के, विदेशों से फंडिंग लेकर के मेरे देश में ऐसे विवादित बयान दे करके और देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जाति को नहीं मानता, मैं व्यवस्था को मानता हूँ, वर्ण को मानता हूँ। हमारे जो मेन चीज है, जो हमारे ब्राह्मण को टारगेट पे ले रखा है, इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं एक चीज देशवासियों को बोलना चाहता हूँ। एक व्यक्ति मेरे सामने लेके आओ जिसने बगैर ब्राह्मण से कोई तरक्की की हो, कोई आविष्कार किया हो, कोई प्रमाण दिया हो। पीछे जो सदियां बीत गई, उस सदी से लेकर के आज तक या आगे कोई ऐसे बगैर ब्राह्मण के को प्रमाण करके दिखा दे। तो राजेश भाई, आपका सीधा सीधा कहना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहा है। अब बिल्कुल यही तो बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी सोच है जो देश को और धर्म को आगे लेके चलती है। यानी सोच का नाम है ब्राह्मण, एक सोच का नाम है। ब्राह्मण कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं आपको एक सबूत भी दे देता हूँ कि 14 विद्या का ज्ञाता रावण ब्राह्मण, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ब्राह्मण ने। बिल्कुल, क्योंकि छोटा सा अहंकार की वजह से भी अगर रावण बन सकता है, तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया है तो रावण का ब्राह्मण समाज ने किया है। दशहरे वाले दिन दहन करते हैं उसका, ये सबूत है। अगर कोई भी ब्राह्मण का नाम से कोई ब्राह्मण है, उसका सबसे पहले अगर कोई गलत काम करता है उसका विरोध भी ब्राह्मण करता है। चलो भाई, संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे भाई, पिछले काफी दिनों से एक अधिकारी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिस बयान को हम रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा बयान है जो कि समाज को तोड़ने का बयान है। और दो चीज हो भाई, एक तो है मन भेद और एक हो मत भेद। लेकिन राजेश भाई, जिस तरह आपके पीड़ा है, ठीक इसी तरह से पत्रकारिता जगत में भी ये जो बयान है जो घूम रहा है, और जो अच्छी सोच रखने वाले जो पत्रकार हैं वो भी ये मानना है कि भाई ये जो इस अधिकारी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं समाज में मनभेद पैदा करने वाला है और किसी सोचे समझे षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। अभी जैसे पिछले दिनों दिल्ली में ब्लास्ट हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट हुए, और इसी दौरान जो गुजरात की जो एसटीएफ है उसने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें डॉक्टर लोग एक ऐसे केमिकल को तैयार करने लग रहे थे जो साइनाइड से भी 6000 गुना पावरफुल पॉइजन जो है वो तैयार करने लग रहे थे। तो क्या लगा आपने जो इस तरह के अधिकारी या फिर जातिगत टिप्पणियां करने वाले जो लोग हैं, तो वो किसी भी जाति में है, किसी भी समाज में है, उनके बारे में क्या राय है आपकी, जिस तरह से आप बता रहे हो? देखिए धर्म भाई जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपने ये चीजें आपने बताई। ये टॉपिक बहुत गंभीर है, हमारे राष्ट्र को और धर्म को तोड़ने का कार्य करने लग रहे हैं जी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी इसको मैं रिपीट करूं, देश देख चुका है, सेंट्रल मीडिया में भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया है, और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसमें वो लोग देखते हैं। लेकिन मैं इसको बहुत ही आपको एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। जो मेरा देश है, मेरा देश में जो अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, पंडित कोई जाति का नाम नहीं है, पंडित लोग हैं, ये निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण, देश का निर्माण। व्यक्ति का निर्माण जैसे हमारे एक संघ है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, व्यक्ति का निर्माण किया नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी
या अमित शाह जी उग्रवाद को तो निपट लेंगे, उग्रवादियों को तो ये आतंकवादियों को निपट, इनको तो खत्म कर देंगे। लेकिन जो जाति के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो जहर सदियों से फैलता है, क्योंकि हम जातियों में बांट बांट के कांग्रेस ने कभी ओबीसी, कभी क्या क्या नाम देते रहे, इसको बांट दिया। लेकिन ये जो जहर है ये समाज को तोड़ने का काम करता है। लेकिन राजेश भाई, आप जिस तरह से बता रहे हो संघ के गलियारे से आप आते हो, लेकिन संघ के ऊपर भी तो कई डाल के आरोप हैं। न्यू कहेंगे भी संघ जो है बीजेपी की ही दूसरी इकाई है। जहां उसके हिंदू मुस्लिम सूत आवा है तो वो हिंदू मुस्लिम करती है, जहां जाट नॉन जाट आता है तो वहां जाट नॉन जाट करते हो आप लोग। तो इस तरह के आरोप जो है वो आप लोगों के ऊपर भी हैं। धर्मो भाई, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगी। मैं जो आरोप लग रहे वो बता रहा हूँ। आप वो आरोप लगाने वाला व्यक्ति लगाएगा, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो क्या करेगा कि कोई साफ चीज उस पे हाथ गंदे करेगा। मैं गर्व से कहता हूं कि पूरे संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई है, टोटल पूरी संसार की उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल किया आरएसएस पे, कि ऐसी संस्था जो भारत में चलती है, जो राष्ट्र को जोड़ती है, जो देश को जोड़ती है, जो मानवता सिखाती है, जो मानव के कर्तव्य को बताती है, ऐसी संस्था पूरे मानव संसार में कोई नहीं है, राष्ट्रीय सेवक संघ है। दोस्तों, आप ये जो बातें बोल रहे हो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके बोलने से कुछ नहीं होता जी। विषय ये था कि जो इस तरह के लोग हैं जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं किसी भी जाति के ऊपर, मैं तो मेरी अपनी राय की अगर मैं बात करूं, मेरा अपना ये मानना है, अगर भाई किसी भी व्यक्ति ने किसी जाति के ऊपर ना बोलकर, अगर व्यक्ति कोई गलत है तो व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करो, किसी जाति को टारगेट मत करो। मैं आपने इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इससे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब 5 साल की उम्र में एक ब्राह्मण के घर पे आए थे। आज पूरे संसार में डॉक्टर साहब का कितना बड़ा नाम है। बिल्कुल। फिर उनको गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े यहाँ तक लेके आए, फिर शादी भी की। लेकिन ये लोग कोई भी नहीं बोलता कि ब्राह्मण की एक छत्र छाया में आने से एक ऐसे छोटे से बच्चे को, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा, उसको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बना दिया। आज ये कांग्रेस वाले या कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका नाम लेकर के और ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हैं। नहीं, ऐसा क्यों? कारण क्या निकाल पाए आप? हाँ, मैं इसका निचोड़ क्या निकाला? इसका निचोड़ ये है, क्योंकि अगर ब्राह्मण को अगर हम टारगेट नहीं करेंगे तो ये देश आगे निकल जाएगा। मैं थोड़ी देश को जब तो टूटेगा अगर अच्छी चीज को टारगेट करेंगे। राजेश भाई, थोड़ी सी और कड़वी चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। वैसे तो आप लोगों ने ज्यादा बेरा है, बताइए आप। जैसे लव जिहाद की बात करा, या फिर इस तरह के जो बैड एलिमेंट हैं जो मुस्लिम समाज में जो देश को और समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जी। उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें भी सुनने में आई है कि भाई ब्राह्मण की लड़की को पटाना है तो इतने पैसे, सिख की लड़की को पटाना है इतने, गुमराह उसको करना है, भाई जाट की लड़की को गुमराह करना है तो इतने पैसे, बनिए की लड़की को गुमराह करना है तो इतने पैसे। यानी कि उस कैटेगराइज करके लव जिहाद जैसे जो इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह की जो देश विरोधी चीजें चल रही हैं, उसमें इस तरह की चीजें हैं। श्रीमान जी, आप बिल्कुल ठीक बोलने लग रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस टॉपिक पे किसी ने बात उठाई है? 1951 से लेके आज तक 106 बार संविधान को चेंज किया है। कभी किसी ने बोला कि संविधान को छेड़ा है? संविधानिक व्यवस्था का नाम है, धर्म एक प्रमाण का नाम है, प्रत्यक्ष का नाम है। मेरे सामने धर्म बैठा है, व्यवस्था एक करने का काम है, संविधान वो है। अभी किसी मीडिया वाले किसी के सामने कैमरा लगा ले, आप संविधान को पहले मानते हो या धर्म को? मैं मेरी वो बोलता हूँ, अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो संविधान का है, इंसान ही बचे तो किसके लिए व्यवस्था करोगे आप? देखो, अच्छी बात है, संविधान जो संविधान है वो हमारी व्यवस्था का नाम है, और व्यवस्था को खराब किसने किया? कांग्रेस ने 106 बार। एक बात बताइए, किसी को गोली मार दी, प्रूफ हो गया, पोस्टमार्टम में आ गया कि गोली से हुई, 6 गोली लगी इसकी, लेकिन गवाह नहीं मिले, उसको बरी कर दिया, लेकिन उसको सजा तो नहीं मिली ना। मरने वाला तो जान से गया, मारने वाला गोली मिल गई, निशान मिल गए। ऐसे संविधान को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो तो दर्शक चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्यों नहीं बोलते? राजेश भाई, वो दर्शक बताओगे कमेंट करके। मेरी बात सुनो, जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। ये बोलो, मान लो जो कमियां हैं समय समय पे भी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी, जैसे आरक्षण की अगर बात करें। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है, वो एक सदस्य थे। हर 10 साल में वो सदस्य थे, वो सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है,
ये पूरी कमेटी का है। मैं किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वहां फिर जाति का नाम आएगा। जितने भी इसके संविधान के सदस्य थे सारे ही अच्छे थे, सभी मान्य हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। एक वोटों के चक्कर में कहीं भी जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा दिया। एक ऐसी चीज संविधान को छोड़ करके को समाज में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई कार्य किया हो, हम मानते हैं कि ये कार्य किया। किसी संविधान का सदस्य बनने से, पूरी जगह करने से या किसी ब्राह्मण समाज को टारगेट लेने से सत्य ही ब्राह्मण है, असत्य ही नीच है। असत्य काम करेगा वो नीच है, सत्य काम करेगा वो ब्राह्मण है। बिल्कुल सही बात है। आज मैं एक चीज गर्व से कहता हूँ, पूरे मानव संसार में कहीं भी आप जाओगे, किसी मंदिर में जाओ, कहीं भी संसार की बात कर रहा हूं मैं, सुबह अगर आरती होती है तो ब्राह्मण कहता मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये जो शब्द है ये ब्राह्मण के मुख से निकलते हैं। लेकिन आपने किसी दूसरी जाति के मुख से सुने क्या? आप जाति मान रहे हो ब्राह्मण? मैं जाति को नहीं मान रहा, ज्ञान मान रहा हूं। अभी आप भी जाति मान रहे हो, जाति कह रहे हो, अब कह रहे हो ना ब्राह्मण के अलावा। मैं ये कह रहा हूं जो जाति मानते हैं कि उनके मुख से निकलेगा ये कि विश्व का कल्याण हो। जो जाति व्यवस्था को मानते हैं उनको बोल रहा हूं मैं जाति को नहीं मानता। मेरे घर में अगर कोई जन्म लेगा, मेरे पिताजी अगर बस में पकड़े जाएंगे चोरी करते, वो जेब कतरे भी हैं, मैंने उससे जन्म लिया, ये भी सत्य है। मैं तो बोल रहा हूँ उन कैमरा, जो आदमी जैसा काम करेगा उसका ऐसा ही नाम होगा। सीधी सी बात ये है कि भाई जो, पर एक बात बताइए, जो रोडों पे कि ब्राह्मण विदेशी हैं, मैं एक बात बताता हूँ, आदिकाल से कोई अपने 5 बुजुर्गों का नाम लेकर दिखा दे, लास्ट में क्या निकलेगा? सत्य सनातनी निकलेगा। आज ही घटना बताता हूँ। एक मेरे को मेरे गांव का मुसलमान का बच्चा मिल गया। अगर दादाजी हमने आज 5-7 पीढ़ी का नाम लिखे तो हम तो पीछे राजपूत है। माँ बेटा हम भी तो यही कह रहे हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी सनातनी हैं। लेकिन जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, बाहर से जो फंडिंग आती है, केजरीवाल एंड पार्टी जैसे लोग हैं पढ़ा लिखा। दोस्तों पढ़ना लिखना वो नहीं है जो देश का अविनाश करे, पढ़ना लिखना हुआ जो देश का विकास करे। पढ़ो कैसे? चाणक्य बनो। एक चाणक्य जी थे, कौन थे? ब्राह्मण थे। कैसा निर्माण किया? अशोक का निर्माण किया। निर्माण का कार्य ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण के विरोध में है, अपने परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो राजेश भाई ईब तो नहीं बताओ, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और आपके ही कार्यकाल में और इस तरह के अधिकारी हैं जो कि इस तरह के बयान जारी करे हैं, जो समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। उनका इलाज करे कि नहीं करे आपने? या फिर आप मौका देखो कि ये लोग गड़बड़ करें और आप लोग इसे पे लगे रहो? धर्मो जी, या आप लोग न्यू सोचो कि ये लोग बातें हैं और हम उसका फायदा उठावा? धर्मो जी, आप मेरे को मुद्दे से भटका रहे हो और फिर वहीं घुस गए। नहीं, मैं तो मुद्दा पे लाने लग रहा हूँ। ना वो सरकार की बात नहीं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा। हमारी आपकी सरकार है, हमारी क्यों बोल रहे हो? आप इस देश के सदस्य, बैकबोन तो आप हो, हम सब है बैकबोन तो। आप ये बोलो बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार हमारी है, पूरे देश की सरकार है। लेकिन हम गर्व से महसूस करते हैं 500 साल से हमारा जो मंदिर का मुद्दा था, कितने लोगों ने बलिदान दिया? अंग्रेजों के 7.5 लाख। एक चीज और बता देता हूं मैं, आप उन कैमरे के बता रहा हूं, आपके पास हर किसी के पास फोन है, जितनी मर्जी जानकारी जुटा लेना। 7.5 लाख लोगों का बलिदान हुआ था, 7 लाख से प्लस ब्राह्मणों का बलिदान हुआ था अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ फिर आप मजबूरी है मेरी, ये मेरी मजबूरी है, क्या शहीद आजम भगत सिंह ने बलिदान नहीं दिया? शहीद आजम बलिदान दिया, बिल्कुल दिया। हाँ, तो फिर बलिदान बिल्कुल दिया। हाँ। शहीद आजम बलिदान दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन शहीद आजम के साथ क्या हुआ आपको पता है? उन लोगों ने एक 23 साल के बच्चे को ब्रेन वॉश करके अब यहाँ भगा दो, आपको हम छुटवा लेंगे। उसको 23 साल की उम्र में, अगर उसी दिन जिस दिन अंग्रेज 40 में चले गए, वो राज दे के गए हैं, झोले में डाल के गए हैं, वो भगाए नहीं किसी ने। ईब राजेश भाई, मौजूदा जो स्थिति है देश में, जो हालात हैं और आपके जो आरोप हैं, अभी जो टुकड़े आरोप नहीं है, सत्य है। आरोप नहीं है। आप अपने शब्द वापसी लो, कैमरा वापसी लो। आपका जो बयान है ऐसे बोलो, आपका जो बयान, मैं आरोप लगाऊंगा। आपका जो बयान है, आपका जो बयान है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो टारगेट कर रहा है ब्राह्मणों को। इसका इलाज क्या आपके पास? इलाज है। क्या इलाज है? क्या इलाज है? जो ब्राह्मण से टकराया है चोर चोर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी शक्ति, एक शक्ति नहीं, आप धमकी दे रहे हो जो गैर ब्राह्मण उनको? धमकी नहीं दे रहा, और प्रमाण दे रहा हूँ। इतिहास उठा के देख लो।
जिसने ब्राह्मण को छेड़ा है बचा नहीं है। आज जिस व्यक्तित्व की बात करने लग रहे हो, जिसने ब्राह्मण के बारे में कुछ बोला है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 1 महीने के अंदर देख लेना उसके साथ क्या हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ऑन कैमरा दे रहे हो। और धमकी नहीं है ये। लीगल एक्शन लेोगे कि इलीगल लेोगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना हमने, वैसे नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण के अंदर एक ऐसी शक्ति है, मैं आपको बता देता हूँ। विश्वामित्र जी थे, उन्होंने कहा कि वशिष्ठ मुनि जी ने तो मंत्रों द्वारा ही कल्याण कर दिए, इतने युद्ध जीत लिए। जो वशिष्ठ मुनि जी हमारे मंत्रों से युद्ध जीत लेते हैं, क्योंकि सत्य है। सत्य राजेश भाई इन मंत्रात है आपने दिल्ली का ब्लास्ट क्यों नहीं रोका? हाँ जी, इन मंत्रात है जो पॉइजन तैयार करने लग रहे थे उसको क्यों नहीं रोका? इन मंत्रात है आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्लास्ट होया जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए, इन मंत्रात है उस ब्लास्ट को क्यों नहीं रोका? धर्मो जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया है। उन मंत्रों की ही कृपा है। अगर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित, मैं गर्व से कहता हूँ पंडित है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर यात्रा नहीं निकालते 10 लाख से ज्यादा भाइयों का कल्याण कर देना था इन जो है देशद्रोहियों ने, टुकड़े टुकड़े गए। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो यात्रा निकलनी थी तो वहां पे सर्च किया तो मैनेजमेंट बैठाया। हमारे गृह मंत्री जी इतने अच्छे गृह मंत्री जी इतनी बारीकी से किया तो 300 किलो आपके सामने पकड़े है। तो अगर उसको नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या होता। 2009 ये ब्राह्मणों के मंत्रों की देन है। ये नोट करना, देश को बताने चाह रहा हूँ मैं आपको। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा नहीं निकालते तो देश को पता नहीं क्या हो जाना था। तो इस यात्रा से हो गया दोनों का। हम यात्रा की वजह से मैं सनातन का समर्थक हूँ जी, मैं सनातन का विरोधी नहीं हूँ जी। लेकिन क्या आपके मंत्रों से, जैसे आप मंत्रों का दावा कर रहे हो, तो इतने मंत्रों का यदि वो है तो हिंदू राष्ट्र मंत्र बोल के बना दो 1 दिन में। श्रीमान जी, मंत्र बोलना और मंत्र की प्रक्रिया करना, आपके हिसाब से तो कहते मंत्र बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने से उसकी पद्धति पे चलना पड़ता है। यानी कि किसी का आप मेरे सामने आए, आपका मैंने नाम लिया, तो आपका नाम लेने से आपकी कार्य पद्धति को हम पहचान जाते हैं, उस कार्य पे चलना पड़ता है, तब जाकर के मंत्र का कल्याण होता है, खाली मंत्र बोलने से नहीं। राजेश भाई थोड़ा सा और लंबा जाओगा विषय। सहमति से अगर 2 जातियों में आपस में रजामंदी से शादी हो, उसके लिए तो शायद आप भी सहमत होंगे, हम भी सहमत होंगे। लेकिन माइंड वॉश करके या फिर लव जिहाद के नाम पे या फिर इस तरह से षड्यंत्र रच के यदि किसी बेटी को गुमराह करा जावा है, चाहे वो किसी भी समाज की है, तो बड़ा गलत हो जाए। धर्मू भाई जी देखो, आपने बहुत बढ़िया बात कही। बाबा अम्बेडकर साहब की बात है, वो किस जाति से आते थे? ब्राह्मण की लड़की दी ना, कोई दिक्कत नहीं है, योग्य थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो नहीं मानता उनको दलित, मैं तो उनको ब्राह्मण मानता हूँ। क्योंकि जिसने गोद ले लिया तो गोद लेने के बाद तो ब्राह्मण हो गया। फिरोज गांधी किसने गोद लिए? गांधी जी ने। और दादा बताता हूँ नेहरू को, उनके परदादा जी का नाम क्या था? उनको परदादा जी का नाम, मुसलमान थे वो सारे के सारे। अरे वो आप एक बात बताइए, हमारे देश की एक इतने बड़े नहीं कोई बदला तो हम ना बदलन दियो। सुनो जी, क्या 5-6 मुसलमान थे बाग वही आ रहा हूँ ना जी, आपने माड़ी बात ठोक दिया। माड़ी बात, आप आए ना, चांदनी चौक पे बम विस्फोट हुआ ना, ठीक है जी, आतंकवादियों ने बम फोड़ा ना, क्या एक बार कांग्रेस ने बोला कि गलत किया है? एक बार कांग्रेस ने बोला गलत किया है? ब्राह्मण तो उनको याद आ गए, और वो उनके बाप है क्या? उन्हीं का खून है, अपना डीएनए चेक कराएं, उन्हीं का खून है वो। चलो भाई, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, विषय बहुत गंभीर है। और आप लोगों को, देशवासियों को, जाति एक व्यवसाय करने का कार्य हो सकता है। मानव की एक ही जाति है, मानव की रक्षा करना। और विद्या, जो पढ़ता है उसको पंडित बोलते हैं, और जो पढ़ लिख के खराब करता है उसको आतंकवादी बोलते हैं। जय श्री राम, राम राम। चलो भाई, राजेश का बरसा घुमा फिरा के बात तो बतेरी कही है, लेकिन फिलहाल जो है जो इस तरह के बयानबाजी, जो इस तरह के जाति सूचक या जातीय आधार पर इस तरह के बयान देने वाले जो लोग हैं, हम भी मानना है कि भाई वो देश विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। और राजेश काबर साहब जी ने जो है वो बात जो अपने हिसाब से बताई है, तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो अगर भाई इनकी जो बात है, इनके जो व्यक्तिगत विचार हैं, उन तक हम कितना सहमत हो। बाकी एक बात तो मैं जरूर कहूँगा कि भाई इस तरह के जो लोग हैं, जो जाति सूचक टिप्पणियाँ चाहे वो किसी भी जाति पर करें, तो वो पूरी तरह से गलत है। और भाई सनातन के विरुद्ध चलना बिल्कुल गलत है।
दूसरी जो और जातियां हैं उनका सम्मान करो और अपनी जाति के ऊपर गर्व करो। ये जातिवाद तो है सही, और दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, यहाँ आदमी गलत हो जाए। और भाई सबसे बड़ी जाति है मानव जाति। तो मानवता की रक्षा के लिए और मानव जाति की रक्षा के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो वो तो है बढ़िया। और भाई इस तरह के जिस तरह के जो ये बयान जो वायरल हो रहा है, जिस तरह से जो एक, मैं तो अधिकारी भी उसको नहीं कहूँगा, अधिकारी कहलाने के लायक नहीं है वो। चलो भाई, 36 बिरादरी एक गुलदस्ता है और हर फूल की अलग खुशबू है। अपनी जाति पे गर्व करो और दूसरी जातियों का सम्मान करो, यही मानवता है, यही मानव धर्म है। और इसीलिए कहते हैं मनोर्भव, यानी कि मानव बनो। जो आदि सृष्टि का संविधान है मनुस्मृति, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। वो संविधान जब वर्ल्ड वाइड लागू हो जाएगा तो पता लगेगा वाकई में मानवता क्या होती है। करो वीडियो ने शेयर भाई। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, और मर्यादित भाषा में कमेंट जरूर लिख दियो। कमेंट इसे करियो जिस तक कि मानवता संगठित हो, श्रेष्ठ लोग एक हो सकें और इस देश को दोबारा से विश्व गुरु बनाया जा सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। राम राम जी।